दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऐसा किया गया। इसी तरह से कोरोना केस की वजह से 2 दिन के लिए रेल भवन को सील कर दिया गया है। रोहिणी जेल की अगर बात कर लें तो वहां पर एक कैदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली के लाजपत नगर के एसएचओ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसकी वजह से उनके संपर्क में आए थाने के 5 स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। 7,998। जी हां, ये नंबर है दिल्ली में कोरोना केस का। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन में रियायत देने की बात चल रही है, रेड जोन की परिभाषा बदलने की वकालत की जा रही है, राजधानी दिल्ली में कोरोना केस अचानक रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 7,998 थे। इनमें 2,858 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 106 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 115 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक दिल्ली में 115 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कल में दिल्ली के अंदर कोरोना के 359 मामले सामने आए थे और वहीं मौत का आंकड़ा कल 105 था, जो आज बढ़कर के 115 हो गया है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि राजधानी में कोरोना की रफ्तार क्या है। 13 मई को 359 नए केस सामने आए, जबकि 20 मरीजों की मौत हुई तो 12 मई को 406 केस सामने आए और 13 मरीजों की जान गई। इसी तरह 11 मई को 310 केस सामने आए, हालांकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस हैं सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं। तो वो एक दिन के नहीं है, ये एडअप होके अब तक कुल मिला के 115 केसेज हो चुके हैं। दिल्ली के साथ राहत की बात यह है कि यहाँ केस अगर बढ़ रहे हैं तो मरीजों के ठीक होने की रफ्तार ज्यादा और मौत की दर कम है। क्या राहत की इन्हीं किरणों की बदौलत दिल्ली में लॉकडाउन को हल्का किया जाएगा? परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 4.5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर यहाँ की पुलिस पर भी भारी पड़ रहा है। हर रोज कोई न कोई पुलिसकर्मी यहाँ कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। अब तक दिल्ली पुलिस में 155 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें एक आईपीएस भी शामिल है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केवल पुलिस कर्मियों के लिए 6 मॉडिफाइड एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये बिल्कुल सेपरेट रखती है पेशेंट को पुलिस पर्सन से जो पॉजिटिव नहीं है। जो पेशेंट होता है उसको लेकर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराते हैं। उसके बाद सारी गाड़ी सैनिटाइज होती है, प्रॉपर सफाई होती है गाड़ी की। उसके बाद अपने पॉइंट पे आते हैं और अदर कॉल मिलती है, फिर वही प्रोसीजर होता है। तमाम तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जो एंटी कोरोना है। दिल्ली कोरोना की चपेट में है तो राजधानी से सटा गौतम बुद्ध नगर भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 6 नए केस सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों में नोएडा में कोरोना के अब तक 236 केस सामने आ चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 90 ही है। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का संक्रमण गांव से लेकर शहरों तक फैलता ही जा रहा है। इस वक्त मैं सेक्टर 12 में मौजूद हूं और सेक्टर 12 का एच ब्लॉक कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के नाम पर किस तरह की खानापूर्ति होती है ये हम आपको दिखाते हैं। ये सड़क आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है, लेकिन एच ब्लॉक की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ कंटेनमेंट जोन के नाम पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है। लोग सड़कों पर यूं ही घूम टहल रहे हैं।
नोएडा से अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।